Hello students, so in this lecture we are going to talk about tissue. ठीक है, so टिश्यू की अगर बात करते हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन कौन करता है? टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं सेल, ठीक है। और टिश्यू आगे जाके क्या बनाते हैं? टिश्यू आगे जाके बनाते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स दूसरे ऑर्गन के साथ मिल के क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सब क्या हो? ऑर्गन सिस्टम हुई। उनके अंदर काफी सारे ऑर्गन साथ में काम करते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाती है? सो ये मिलके बनाती है ऑर्गेनिज्म को, मिलके बनाती है ऑर्गेनिज्म को। तो यही सेटअप अपनी बॉडी में भी है, यही सेटअप एनिमल्स की बॉडी में है, यही सेटअप प्लांट्स की बॉडी में है। ये जो बेसिक कंपोनेंट है वो है सेल। सेल क्या बनाते हैं? काफी सारे सेल साथ में आ जाते हैं और क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम्स एंड द ऑर्गेनिज्म समझ में आई बात? ठीक है। सो यहाँ पे अगर मेरे को टिश्यू को डिफाइन करना हो तो हाउ कैन आई डिफाइन टिश्यू? सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल्स. Okay, they are group of structurally and functionally similar cells arranged and designed in a pattern to give the highest possible efficiency. Group of structurally and functionally similar cells. Okay, group of structurally and functionally similar cells designed, or let's say arranged and designed to give the highest possible efficiency of functions they perform. Highest possible efficiency of function they perform. ठीक है, so that is a tissue. A group of structurally and functionally similar cells arranged and designed to give highest possible efficiency of functions they perform. ठीक है, तो अगर ये टिश्यू की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आई कैन पुट अ हेडिंग टू इट एंड आई कैन टर्म इट एज दिस आर सिंपल टिश्यूज. दिस आर सिंपल टिश्यूज, क्योंकि यहां पे जो ग्रुप बन रहा है किसका है? स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल सिमिलर सेल्स का ग्रुप बन रहा है. अगर इसी डेफिनेशन को मैं उल्टा कर दूं एंड आई पुट इट एज ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, और लेट्स से ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल्स, डिसिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन. ग्रुप of different cells or dissimilar cells. Let's put it as different ही रखते हैं. Group of different cells performing same function. Group of different cells performing same function. Such a cell is known as, such a tissue is known as कॉम्प्लेक्स टिश्यू. इसे क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है. अगर सिंपल टिश्यू किसे डिफाइन किया जाएगा? अगर सिमिलर सेल साथ में ग्रुप्ड है,
और सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं, और अगर ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल्स हैं परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, तो वी वुड टर्म इट एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, सेम फंक्शन, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सेम टाइप ऑफ सेल्स, सेम फंक्शन, तो सिंपल टिश्यू। क्लियर है? सो इन दिस लेक्चर वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ठीक है, सो नाउ एक और मैं बात आपको बता देता हूं सेल के बारे में। ठीक है, क्योंकि वाला टर्म मैं बार बार यूज करूंगा यहां पे। सो सेल के बारे में आपको एक बात याद रखनी है, जैसे कि एक सेल है, ठीक है, ये सेल्स जब नए सेल्स बनाता है, लेट्स से इस सेल का कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, नो स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हार्ट के सेल की आप बात करते हो, किडनी के सेल की बात करते हो, उनके पास स्पेसिफिक फंक्शन है। हार्ट के सेल्स का काम क्या है? पंप करना। किडनी के सेल्स का काम क्या है? फिल्ट्रेशन करना। ठीक है, बट यहाँ पे इस सेल का कोई स्पेसिफिक फंक्शन अगर नहीं है, इनिशियली सेल्स का स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है, तो उस केस में ये जो सेल है ये आगे जब डिवाइड करेगा और जब नए सेल्स बनाएगा, न्यू सेल्स, तो वो न्यू सेल्स क्या करेंगे? दे वुड टेक अप अ स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक दे वुड टेक अप अ स्पेसिफिक फंक्शन। आ रही बात समझ में? ठीक है, अगर जो सेल्स है इनिशियली जो अपने बॉडी में सेल्स है, प्लांट्स की बॉडी में सेल्स थे, उनके पास कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं था, तो अगर सेल के पास स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, कुछ पर्टिकुलर काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप उसको बोलेंगे इट्स अ नॉन स्पेसिफिक फंक्शन वाला सेल, एंड वी टर्म इट एज अनडिफरेंशिएटेड सेल। क्या कहा जाता है? So if there is a cell which is not having any specific function, that cell would be termed as undifferentiated cell, and later on the cells divide and they form new cells, और अगर उन सेल के पास एक स्पेसिफिक फंक्शन है तो आप उसे बोलोगे डिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात आपको क्लियर रखनी है कि जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है वही आगे जाके क्या बनाते हैं? डिफरेंशिएटेड सेल्स बनाते हैं। जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है वही आगे जाके क्या बना रहे हैं? डिफरेंशिएटेड सेल्स बना रहे हैं। वैसे सेल्स बना रहे हैं जिसके पास एक स्पेसिफिक फंक्शन है। सेल्स ऑफ किडनी, सेल्स ऑफ लीवर, सेल्स ऑफ हार्ट। प्लांट्स की अगर बात करें, सो यू कैन टॉक अबाउट एरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। ओके, ये सब जो टिश्यूज है, ओके, ये क्या कर रहे हैं? स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सिंपल एंड इजी। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टिश्यू। ठीक है, सो इस लेक्चर में आई विल बी ड्राइंग द फ्लो चार्ट्स। ओके, क्योंकि काफी सारे नए टर्म्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो चार्ट में बना रहा हूँ आप इस चार्ट्स को अच्छे से अपनी बुक में लिख लेना और इन चार्ट्स को प्रिपेयर कर लेना, इनके नाम आपको याद करने। ठीक है, तो आज मैं खाली चार्ट बनाऊंगा और चार्ट में मैं नाम लिखूंगा, ये नाम आप प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हर एक नाम, हर एक हेडिंग की जो डिटेलिंग्स है उसको अपन देखेंगे। ठीक है, so in this lecture only we would be drawing the flow charts of animal tissue and plant tissues so that you get time to learn those names. ठीक है, so I'll start with the plant tissue. अच्छा, प्लांट और एनिमल सेल की अगर बात करते हैं, प्लांट और एनिमल सेल की अगर बात करते हैं तो आपको अभी तो काफी ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनके पास देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, जो एनिमल सेल के पास नहीं होता है। ठीक है, ये सेल वॉल जो होता है डेड होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और जिसकी वजह से जो एनिमल सेल, प्लांट सेल्स होते हैं उनको क्या मिलती है? टफनेस मिलती है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल द प्लांट सेल कंसिस्ट, दे गेट टफनेस। ओके, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द एनिमल सेल। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा था कि यार एनिमल सेल को पानी में डालते हो तो एनिमल सेल बर्स्ट हो जाता है, बट अगर प्लांट सेल को आप पानी में डालते हो तो प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होता है, क्योंकि उसके सराउंडिंग में क्या है? उसके सराउंडिंग में सेल वॉल है। ठीक है, तो ये सब बातें हो चुकी है।
ओके, सो प्लांट टिश्यू की अगर मैं बात करता हूं तो प्लांट टिश्यू की अगर बात करते हैं तो प्लांट टिश्यू में वी हैव टू टाइप्स. वी हैव अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. हमेशा स्टार्टिंग में कौन होगा? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हो गए. ओके, यहां पे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मैं नाम लिख देता हूं. दे आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. दे आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, सो दिस आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और जो दूसरे टिश्यू है, दोज आर टर्म्ड एज आज वी वोंट बी डिस्कसिंग अबाउट द डिटेल्स. नाम ही याद रखने आपको. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जब तक आता है नाम प्रिपेयर कर लेना, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा? डिटेलिंग्स करूंगा. ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस क्या है? तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ डिवीजन. ये बात आपको याद रखनी. दे आर कैपेबल ऑफ डिवीजन. और ये जो परमानेंट टिश्यू है, दिस आर नॉट केपेबल ऑफ डिवीजन. ये डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, मैच्योर सेल्स आर नॉट केपेबल ऑफ डिवीजन. का मतलब पता है? नंबर बढ़ाना. ठीक है, आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वी हैव थ्री कैटेगरीज. वी हैव apical meristem, we have intercalary meristem, and we have lateral meristem. ठीक है, there is a apical meristem, there is intercalary meristem and there is lateral meristem. मैं पोजीशन बता देता हूं कहां पे होगा. तो apical meristem जो होगा that is going to be present tip of stem and root. Present at the tip of stem and root. stem पता है ना आपको. ठीक है, इंटर कैलरी कहां प्रेजेंट होगा? तो इंटर कैलरी प्रेजेंट होगा इंटरनोड्स में. ओके, दिस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स. और लेटरल कहां प्रेजेंट होगा? तो लेटरल प्रेजेंट होगा साइड्स ऑफ स्टेम. कहां पे प्रेजेंट होगा? द साइड्स ऑफ द स्टेम. ठीक है, ये दोनों जो टिश्यू है एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये क्या करते हैं? प्लांट की लेंथ बढ़ाते हैं. क्या बढ़ाते हैं? लेंथ बढ़ाने का काम करते हैं. और लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो प्लांट की गर्थ, चौड़ाई बढ़ाता है. ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं दिस टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट. ये प्लांट की लेंथ बढ़ाने का काम करेंगे और ये क्या करेगा? प्लांट की विड्थ बढ़ाने का काम करेगा. ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं इंक्रीज. विड्थ को गर्थ कहा जाता है. गर्थ ऑफ प्लांट. इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट. बाकी की डिटेलिंग नेक्स्ट लेक्चर में देखिएगा. अभी आपको इतना याद रखना है एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम. ठीक है, सिंपल एंड इजी. डन. सो इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट इट इन अ डायग्राम, नेक्स्ट में देखते हैं. ओके, नाउ मूविंग टू दिस परमानेंट टिश्यू. तो परमानेंट टिश्यू में वी हैव टू वेराइटीज. ओके, परमानेंट टिश्यूज में वी हैव, ओके, आई विल रैप दिस डाउन फर्स्ट. ओके, ये सेक्शन को मैं रैप कर देता हूं सो दैट आई कैन पुट दोस थिंग्स. This two, length of the plant, this one increases the girth, the width of the plant. So let's say if this is a stem of a plant,
दिस आर द नोड्स, ठीक है। तो जो एपिकल मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम की पोजीशन होगी यहां पे, दिस इज गोइंग टू बी द एपिकल मेरिस्टेम, टिप ऑफ द स्टेम, टिप ऑफ द रूट, रूट के पास, रूट की जो टिप होगी वहां पे भी क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम होगा, जो क्या करेगा, उसकी ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। वहां पे सेल्स क्या कर रहे, डिवाइड कर रहे हैं, जब सेल्स डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। द सेल्स डिवाइड और द सेल्स मल्टीप्लाई, द नंबर इंक्रीजेस, ठीक है। दिस इज द एपिकल मेरिस्टेम। अगर मैं लेटरल मेरिस्टेम की बात करता हूं तो लेटरल मेरिस्टेम कहां होगा, अब सॉरी इंटरकैलरी कहां होगा, तो मैंने लिखा नोड्स के पास होगा, इंटरनोड्स के पास, ठीक है। दिस आर द नोड्स। और लेटरल मेरिस्टेम की अगर बात करें तो लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा यहां पे साइड्स में। यहां पे जब सेल्स डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, गर्थ बढ़ेगी, ठीक है। सो तीन जगह पे प्रेजेंट है। दिस इज एपिकल मेरिस्टेम, दिस इज इंटरकैलरी एंड दिस इज लेटरल, ठीक है। सिंपल एंड इजी। डिटेलिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे थे अपन, तो आपको याद रखना है कि जो परमानेंट टिश्यू है वो कहां से बने, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने हैं। ओके, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इट गेट्स डिफरेंशिएटेड एंड फॉर्म्स अ परमानेंट टिश्यू, याद रखना है इस बात को। अब परमानेंट टिश्यू में वी हैव टू टाइप्स एज वेल। वी हैव सिंपल परमानेंट टिश्यू, we have simple permanent tissue and we have complex permanent tissue. We have simple permanent tissues and the complex permanent tissue. Now the question arises, what is the main difference between a simple permanent tissue and the complex permanent tissue? तो आपको ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, they are made up of same type of cells. They consist of same type of cell. But when you talk about a complex permanent tissue, the complex permanent tissue is made up of different types of cells. Different type of cell. Same type of cell and different type of cell. Different is complex permanent tissue, same is simple permanent tissue. अब simple permanent tissue में अगर देखें so कौन कौन से tissues available है? So we have, let's say, parenchyma, ठीक है। Then we have collenchyma, ठीक है, and we have sclerenchyma. Is it visible? ठीक है। So we have parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, ठीक है। parenchyma में we have further two divisions, दो टाइप के और होते हैं, that is erenchyma and chlorenchyma. Erenchyma and chlorenchyma, ठीक है। It's not chyma, it's chyma, chlorenchyma, ठीक है। erenchyma, chlorenchyma, ओके। कोलेनकाइमा की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना है, कोलेनकाइमा इज अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, ओके, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू आप बोल सकते हो इसको। दिस इज अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट को, क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी। जो प्लांट है उसकी जो यंग
स्टेम होता है या यंग ब्रांचेस होती है, उसके अंदर कोलेनकाइमा होता है। आपने देखा होगा, अगर आप यंग स्टेम को पुल करो इस तरीके से और रिलीज हो, फिर से वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोलेनकाइमा प्रेजेंट है। स्क्लेरेनकाइमा की अगर बात करें, स्क्लेरेनकाइमा इज डेड मैकेनिकल टिश्यू। इट इज डेड मैकेनिकल टिश्यू। ये दो चीज आपको याद रखनी है। कोलेनकाइमा इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू एंड स्क्लेरेनकाइमा इज डेड मैकेनिकल टिश्यू। ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा में दो टाइप्स और है, मैं यहां ऊपर लिखूंगा, जगह नहीं है इसलिए। स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरीड्स एंड फाइबर्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, दैट इज sclerids and sclerenchyma fibers. ठीक है। Sclerenchyma is a dead mechanical tissue which consists of sclerids and fibers. Collenchyma is a living mechanical tissue and it provides flexibility. ये क्या कर रहा है? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, बट ये मेजरली फ्लेक्सिबिलिटी देगा और ये स्ट्रेंथ देगा। पेरेन्काइमा में दो मैंने टाइप्स दिखाया, दैट इज क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा की अगर बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। प्लांट का प्रोसेस, खाना बनाने का प्रोसेस जिसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, इज परफॉर्म्ड बाय क्लोरेनकाइमा। और ये जो है एरेनकाइमा, एरेनकाइमा इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स। कहां पे देखने को मिलता है? इट इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स। ओके। और एक्वेटिक प्लांट्स में ये क्या करता है? एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करता है। इट गिव्स बोयोंसी। ठीक है। सो दैट कोई एक्वेटिक प्लांट है जो पानी में ग्रो कर रहा है तो वो पानी में फ्लोट कर पाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा। ओके। ये जो टिश्यू होता है, ये जो सेल्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है? एयर भरी होती है। दे कंसिस्ट ऑफ एयर, इसलिए इसका नाम क्या है? एरेनकाइमा। तो कहां पे देखने को मिलेगा? एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलेगा। क्या काम करेगा? तो प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करेगा। ठीक है। सिंपल एंड इजी। तो simple permanent tissues are made up of same types of cell and we have parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Collenchyma is a dead mechanical tissue. दो टाइप से, sclerids and fibers. ठीक है। आपको मैं बताऊं, अगर आपने चीकू खाया हो या अगर आपने जामफल खाया है, तो आप जब खाते हो तो आपको when you bite the fruit you get that hard टक, आपके मुंह में से आवाज आती है टक टक चबाने की, कुछ कड़क कड़क आपको फील होता है। those are sclerids, those are sclerenchyma, sclerids होते हैं वो। ठीक है। डेड सेल्स होते हैं। चीकू में भी आपने फील किया होगा when you eat चीकू। ठीक है। Chlorinchyma performs the process of photosynthesis while erenchyma is present in the aquatic plants and it helps the plant to float. ठीक है। So this is simple permanent tissue made up of same types of cells. Now talking about the complex permanent tissue. So complex permanent tissues में we have two types. I have to rub this. ठीक है। So complex permanent tissue में we have two types as well. Complex permanent tissue is made up of different types of cell. ये था same types of cell, this is different types of cells. So complex permanent tissue में क्या लिखेंगे? So we have xylem and phloem. We have xylem and phloem. आपको पता होना चाहिए कि xylem जो है वो प्लांट में पानी और मिनरल ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, द फंक्शन ऑफ xylem इज ट्रांसपोर्ट water and minerals. ओके। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। और फ्लोएम का काम क्या है? तो फ्लोएम का काम है ट्रांसपोर्ट फूड। ठीक है। मतलब प्लांट के अंदर दो ट्यूब्स लगी होती है, आप ऐसा कंसिडर करो, देयर आर टू ट्यूब्स इन द प्लांट्स, वन परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, द अनदर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है। तो जाइलम के कंपोनेंट्स क्या है? तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ
इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीज, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ vessels and it also consists of xylem parenchyma and xylem fibers. Xylem parenchyma and xylem fibers. Okay, this is present in the xylem. क्लियर है? सो जाइलम जो है वो चार कंपोनेंट से बना है। ट्रैकीड्स प्रेजेंट है वहां पे, ट्रैकीड्स के साथ और क्या क्या प्रेजेंट है? दैट इज प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, दैट इज प्रेजेंस ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा एंड दैट इज प्रेजेंस ऑफ जाइलम फाइबर्स। एक और बात आपको जाइलम के बारे में याद रखनी है कि जाइलम इज अ डेड टिश्यू। जाइलम क्या है? डेड टिश्यू है। तो ये जो ट्रैकीड्स है ये भी डेड है, वेसल्स है ये भी डेड है, फाइबर्स है ये भी डेड है, बट एक टिश्यू इसका लिविंग है, एक कंपोनेंट इसका लिविंग है, दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा क्या है? लिविंग टिश्यू है। जाइलम पूरा के पूरा क्या है? जाइलम इज अ डेड टिश्यू, बट जाइलम के अंदर के सब कंपोनेंट्स डेड है एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है? अगर फ्लोएम की मैं बात करता हूं तो फ्लोएम के जो कंपोनेंट्स है दोज आर सीव ट्यूब्स, there is sieve tubes, ठीक है, there is companion cells, companion cell, ठीक है, and there is presence of phloem fibers and phloem parenchyma. Phloem fibers and phloem, I'll put the parenchyma here. Phloem parenchyma and phloem fibers, ठीक है। फ्लोएम जैसे ये था डेड टिश्यू, फ्लोएम इज अ लिविंग टिश्यू, फ्लोएम इज अ लिविंग टिश्यू। तो इसका हर एक कंपोनेंट क्या होगा? लिविंग होगा। सीव ट्यूब्स लिविंग है, कंपेनियन सेल्स लिविंग है, फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग है, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स क्या है? फ्लोएम फाइबर्स इज अ डेड टिश्यू। जैसे कि मैंने जाइलम में बताया कि जाइलम इज अ डेड टिश्यू एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा, एवरीथिंग इज डेड। जाइलम पेरेन्काइमा क्या? लिविंग है। उसी तरीके से व्हेन यू टॉक अबाउट फ्लोएम, फ्लोएम में सीव ट्यूब्स लिविंग है, कंपेनियन सेल्स लिविंग है, फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग है, एक्सेप्ट द फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स क्या है? डेड है, दे आर डेड, ठीक है। सिंपल एंड इजी, इज इट क्लियर? ठीक है। सो phloem and xylem, they come under the category of complex permanent tissues because they are made up of different types of cell. Tracheids है, different types, tracheids है, vessels है, xylem parenchyma, xylem fibers, these are different types of cells. Okay, sieve tubes is a different cell, companion cell is a different cell, phloem parenchyma is a different cell, and phloem fibers are different cell. Phloem is a living tissue except phloem fibers are dead, and xylem is a dead tissue except xylem parenchyma is living. ठीक है? Xylem transports water and minerals while phloem transports food. If you are confused with कि xylem क्या करता है, phloem क्या करता है, तो आप याद रखो first से phloem, first से food, first से phloem, first से food, तो आपको याद रहेगा। दूसरा वाला टिश्यू क्या करेगा? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, सिंपल एंड इजी। ओके, सो ये जो मैंने पूरा चार्ट जो बनाया है,
ओके, फ्लो चार्ट जहां पे मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करी, परमानेंट टिश्यू की बात करी, ये चार्ट आपका प्रिपेयर हो जाना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर तक। फिर अपन क्या करेंगे, इनकी डिटेलिंग्स के बारे में बात करेंगे। विल टॉक अबाउट द डिटेल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। नाउ सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लांट टिश्यू। Now we'll put a difference between the plant tissue, we'll put a difference between the meristematic tissue and the permanent tissue. ठीक है, विल पुट अ डिफरेंस बिटवीन, क्या मेजर डिफरेंस है परमानेंट टिश्यूज में एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं दे डिवाइड रिपीटेडली, और आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो, सेल डिवाइड repeatedly। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूं, सेल्स डू नॉट डिवाइड रिपीटेडली। ठीक है, सो दिस इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, द सेकेंड पॉइंट इज सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड एंड इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। ओके, जो मैंने बात आपको बताई, सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड, सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड एंड इंटरसेल्युलर स्पेस सेल्स के बीच में जगह काफी होती है। ओके, दो सेल्स के बीच में जो जगह होगी उसे कहा जाएगा इंटरसेल्युलर स्पेस। ठीक है, तो यहां पे इसका उल्टा होगा, सेल्स आर, क्या लिखे, सेल्स आर डिफरेंशिएटेड। ठीक है, एंड देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट। दोनों सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होगी, द सेल्स आर गोइंग टू बी कॉम्पैक्टली पैक, आप बोल सकते हो, सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैक्यूल्स, डिवाइडिंग सेल्स में वैक्यूल्स नहीं होते हैं, वैक्यूल्स आर एब्सेंट, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, और वैक्यूल्स क्या होता है तो उसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, सेल वाले। ठीक है, और पॉइंट क्या लिखे, जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं इनका जो साइटोप्लाज्म होता है काफी डेंस होता है, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, और यहां पे दे हैव थिन साइटोप्लाज्म। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हर एक सेल हमेशा लिविंग होगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा एवरी सेल इज लिविंग, हमेशा एवरी सेल इज लिविंग। परमानेंट टिश्यू में जैसा आपने देखा था स्क्लेरेन्काइमा में स्क्लेरिड्स है, फाइबर्स है, जाइलम की आप बात कर रहे थे तो जाइलम में काफी सारे सेल्स डेड थे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा परमानेंट टिश्यूज में सम ऑफ द सेल्स
cells are living as well as डेड। आपको डेड सेल्स भी देखने को मिलेंगे, आपको लिविंग सेल्स भी देखने को मिलेंगे। और एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट, सो लास्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी सेल वॉल की बात कर लेते हैं। यहां पे द सेल वॉल्स थिन, सेल वॉल क्या होगी, थिन होगी, बिकॉज डिवाइड करना है तो अगर थिक सेल वॉल होगी तो डिवीजन ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है। और यहां पे जो सेल वॉल है इज थिक भी हो सकती है एंड थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है और थिन भी हो सकती है, ठीक है। सो ये दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ओके, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। कि जब आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हो तो सेल्स डिवाइड रिपीटेडली, फटाफट रिपीट करेंगे डिवीजन को। जब आप परमानेंट टिश्यू की बात करते हो तो सेल्स डू नॉट डिवाइड रिपीटेडली, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड एंड इंटरसेल्युलर स्पेस, दो सेल्स के बीच में स्पेस आपको देखने को मिलेगी, मतलब अगर दो सेल्स है इस तरीके से स्पेस होगी, बट यहां पे अगर आप देखो तो दो सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे, देयर इज गोइंग टू बी नो स्पेस, ठीक है। सो यहाँ पे जो सेल्स है, एक और बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है, दे आर अनडिफरेंशिएटेड, यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है, यहाँ पे नो इंटरसेल्युलर स्पेस। सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, सेल्स क्या है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, ठीक है। क्लियर है। वैक्यूल्स एब्सेंट है, वैक्यूल्स आपको पता होना चाहिए क्या काम करते हैं। वैक्यूल्स आर एब्सेंट, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। डेंस साइटोप्लाज्म, थिन साइटोप्लाज्म, एवरी सेल इज लिविंग एंड यहाँ पे क्या हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ लिविंग है। और यहाँ पे जो सेल वॉल है वो थिन होगी और यहाँ पे सेल वॉल थिक एंड थिन दोनों आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द मेरिस्टेमेटिक एंड द परमानेंट टिश्यू, ठीक है। Okay, so let's move ahead and now let's talk about the animal tissue. Animal tissue भी देख लेते हैं इन द सेंस चार्ट, उसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। एनिमल टिश्यू मतलब अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बॉडी में काफी सारे we have a complex body. So complex body होने की वजह से क्या होगा, अपने पास काफी सारे टाइप्स के टिश्यूज आपको देखने को मिलेगा। लॉट ऑफ टिश्यूज आर गोइंग टू बी सीन इन द ह्यूमन बॉडी। सो अगर एनिमल टिश्यू की बात करते हैं, ये चार्ट, ये फ्लो चार्ट जो बना रहा हूं ये आपका याद हो जाना चाहिए, ठीक है। एनिमल टिश्यू वाला चार्ट भी प्रिपेयर हो जाना चाहिए, आपको एक बार लिख के मुझे भेजना भी, व्हाट्सएप भी करना है वो चार्ट। एनिमल टिश्यू का चार्ट भी आप व्हाट्सएप करोगे लिखने के बाद, तो प्रिपेयर हो जाना चाहिए, खाली लिखना नहीं है। सो एनिमल टिश्यू में, जैसे प्लांट टिश्यू में वी हैड टू मेन कैटेगरीज, एनिमल टिश्यूज में वी हैव मोर कैटेगरीज, जैसे कि वी हैव द एपिथेलियल टिश्यू, वी हैव epithelial tissue, then we have the connective tissue, then we have the muscular tissue, and then the last one is the nervous tissue. The nervous tissue कितनी कैटेगरी हो गई, 1 2 3 4 4 कैटेगरीज। प्लांट में खाली 2 कैटेगरी थी, ओके। सो वी हैव epithelial tissues, we have connective tissue, we have muscular tissue and we have the nervous tissue. Done? अब इनके अंदर भी देख लेते हैं कि यार एपिथेलियल टिश्यू में क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, मस्कुलर टिश्यू में क्या होगा एंड नर्वस टिश्यू में क्या होगा, ठीक है।
क्लियर है? सो आई टॉक अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू फर्स्ट. सो एपिथेलियल टिश्यूज में जो टिश्यू है, I'll name those tissues. Those are termed as the squamous epithelial tissue. Squamous, I'll put it as ET, that is epithelial tissue. ठीक है? Then we have the cuboidal epithelium tissue. Cuboidal epithelium tissue. Then we have columnar epithelial tissue. We have columnar epithelial tissue. Then we have ciliated columnar epithelial tissue. Ciliated columnar epithelial tissue. And the last is glandular epithelial tissue. कितने टाइप के टिश्यूज है एपिथेलियल टिश्यू में? So we have the squamous epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue, columnar epithelial tissue, ciliated columnar epithelial tissue and the glandular tissue. ठीक है, डिटेलिंग्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेगा. अभी नाम याद रखो. ठीक है, द मेन थिंग इज टू रिमेंबर द नेम फर्स्ट. स्क्वैमोस एपिथेलियल की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें दो वैरायटीज और देखने को मिलती है. वी हैव द सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम. वी हैव simple and stratified. We have simple squamous epithelium. मैं लिख देता हूं पीछे squamous epithelial tissue and stratified squamous epithelial tissue. ठीक है, simple and easy. Done. So squamous epithelial, cuboidal epithelium, columnar epithelium, ciliated epithelium, ciliated columnar epithelium and the glandular epithelium. These are part of the epithelial tissue. Now talking about the connective tissue की अगर बात करते हैं तो connective tissue को we have differentiated into three categories more. So we have the dense connective tissue, we have liquid connective tissue and or I can also put it in a general category में पूरा एक साथ में भी लिख सकता हूँ. So connective tissue में आता है tendons, ligaments, blood, lymph, adipose tissue and areolar tissue. So tendon, connective tissue में क्या क्या आएगा? Connective tissue consists of tendon, ligaments, blood, lymph, adipose and areolar tissue. ठीक है? These are the liquid connective tissues. ठीक है? So tendon की अगर बात करते हैं, where is tendon present? ठीक है, तो tendon is present. एक आपको सिंपल सा मैं टर्म देता हूँ MTB. आपको अगर पता लगाना कि टेंडन कहाँ पे प्रेजेंट है तो आप याद रखो MTB. ओके, M से मतलब मसल, B से मतलब बोन, T से मतलब टेंडन. मतलब मसल और बोन के बीच में टेंडन प्रेजेंट होता है. ठीक है, आप याद रखो MTB, दैट इज मसल, टेंडन एंड बोन. मतलब टेंडन इज प्रेजेंट बिटवीन द मसल्स एंड द बोन. बोन और मसल को अटैच करने में जो चीज हेल्प करेगी दैट इज टेंडन. That is tendon. लिगामेंट्स की अगर बात करें तो आप याद रखो BLB. क्या याद रखोगे? BLB. So BLB is bone ligament bone. मतलब दो बोन्स के बीच में, दो बोन्स को अटैच करने में जो चीज हेल्प करती है, बाइंड करने में जो चीज हेल्प करती है, that is ligament.
आपने काफी बार टर्म सुना होगा कि मेरा लिगामेंट पुल हो गया है या मेरा टेंडन टूट गया है। तो टेंडन कहाँ पे प्रेजेंट है? तो टेंडन प्रेजेंट है मसल और बोन के बीच में प्रेजेंट है। और लिगामेंट कहाँ प्रेजेंट है? तो लिगामेंट दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप याद रखोगे एमटीबी एंड बीएलपी, एमटीबी एंड बीएलपी। ठीक है, ब्लड की अगर बात करते हैं तो ब्लड तो आपकी पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है। ठीक है, दूसरा एक फ्लूइड जो है दैट इज दी लिम्फ। ओके, विल टॉक अबाउट इन द डिटेल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू इज द फैट कंटेनिंग टिश्यू, जिसमें चर्बी होती है, दैट इज एडिपोज टिश्यू। ओके, नाउ मूविंग अहेड, सो वी हैव द मस्कुलर टिश्यू एज वेल। मस्कुलर टिश्यू की अगर बात करते हैं, सो मस्कुलर टिश्यू में वी हैव muscular tissue में we have three types of tissues. We have smooth muscles, we have straighted muscles, ठीक है, and we have कार्डिक मसल। कार्डिक मसल तो आपको नाम सुन के पता चल गया होगा प्रेजेंट कहां पे होगा, इट इज प्रेजेंट इन दी हार्ट, इट इज प्रेजेंट इन दी हार्ट। ठीक है, अभी मैंने लिखा है स्ट्रेटेड। स्मूथ मसल्स का दूसरा नाम क्या होता है? स्मूथ मसल्स का दूसरा नाम है अनस्ट्रेटेड, दैट टर्म्ड एज अनस्ट्रेटेड। एक और नाम है इनका, दैट इज दे आर involuntary, means they are not controlled by the brain. okay, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। okay, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिकली काम कर रही है। सो जो मसल्स को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ओके, दैट दोज मसल्स आर टर्म्ड एज इनवॉलेंट्री। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो मसल है स्ट्रेटेड मसल का दूसरा नाम है स्केलेटल मसल। क्या नाम है? स्केलेटल मसल कहा जाता है, क्योंकि ये आपके स्केलेटन के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ओके, और दूसरा जो इनका नाम है दैट इज वॉलेंट्री मसल्स। कौन से मसल्स? वॉलेंट्री, बिकॉज यू कैन मूव देम, इफ यू वांट टू मूव योर लेग आप मूव कर सकते हो, क्योंकि जो आपके मसल्स वहां पे लोकेटेड है वो कौन से मसल्स है? दोज आर दी वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, और कार्डिक मसल्स तो आपको पता है दैट इज प्रेजेंट इन दी हार्ट। ठीक है, तो आप मस्कुलर टिश्यू में तीन वेराइटीज है, स्मूथ जिसका दूसरा नाम है अनस्ट्रेटेड, तीसरा नाम है इनवॉलेंट्री, स्ट्रेटेड, स्केलेटल या फिर वॉलेंट्री, एंड द लास्ट इज कार्डियक। ठीक है, नर्वस टिश्यू में वी हैव दी न्यूरॉन्स। आपकी बॉडी में जो सिग्नलिंग का काम होता है, बॉडी में जो सिग्नलिंग का काम होता है, जैसे कि मैंने बोला कि यार आई वांट टू वॉक, तो वॉक मतलब मेरे ब्रेन से सिग्नल जाएगा मेरे पाँव के पास, मेरे लेग्स के पास, और फिर मैं चलूंगा। सो वो जो सिग्नल है कौन लेके जाएगा? तो सिग्नल लेके जाने का काम करते हैं न्यूरॉन्स। ओके, सो न्यूरॉन्स आर द मैसेंजर्स ऑफ द बॉडी, जो आपकी पूरी बॉडी में क्या करते हैं? सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। ठीक है, सो दिस आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मुझे ऐड करनी है, कार्टिलेज एंड बोन, कार्टिलेज एंड बोन। ठीक है, सो टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, ब्लड, कार्टिलेज, लिम्फ, बोन, एडिपोज टिश्यू एंड दी एरियोलर टिश्यू। तो ये जो चार्ट मैंने बनाया है, ओके, ये चार्ट भी आपको एक बार लिखना है और लिखने के बाद आपको मुझे सेंड कर देना है। ठीक है, तो दो चार्ट, दो दिस आर टर्म्ड एज फ्लो चार्ट्स, तो मैंने आपको दो फ्लो चार्ट्स बना के दिखा दिए। ठीक है, अब ये दोनों फ्लो चार्ट्स आपको एक बार लिखना है और मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर तक ये दोनों चार्ट्स आपके क्या हो जाने चाहिए? प्रिपेयर्ड हो जाने चाहिए। कौन से चार्ट? एनिमल टिश्यू का चार्ट और प्लांट टिश्यू का चार्ट। जो भी नाम मैंने यहाँ पे बोले हैं, ये नाम आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में अपन इन नाम की डिटेलिंग्स देखेंगे कि ये चीज क्या होती है, व्हाट इज टेंडन, व्हाट इज कार्टिलेज, तो इनको अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द
टॉपिक्स, अनदर टॉपिक, ठीक है। सो मेक श्योर आप वीडियो देखते देखते लेक्चर्स की नोट्स बना रहे हो, और जब भी आपकी नोट्स बन जाती है तो आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, ठीक है। चलो बाय बाय।